चेज होता है, ये होता है चेज जिस तरह बताते हैं 175 के स्ट्राइक रेट से, जिस तरह 9 चौके और 3 छक्के मार के अकेला खड़ा रहा, सब निकल लिए, बॉलर से कॉम्प्लीमेंट किया आज आरसीबी के, और आरसीबी को टाइटल जिताना में एक मरतबा फिर विराट कोहली ही खड़े हुए नजर आए। चाहे वो बैंगलोर, चाहे वो 2025 हो, चाहे वो 2026 हो, या आने वाला 2027 भी हो, जब तक विराट कोहली की टांगे मजबूत है, क्रिकेट की टांगे मजबूत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये क्रिकेट पे दुनिया भर के जो लोग हैं इस वक्त वो विराट कोहली को बताते हैं कि फॉर्मेट कोई भी हो, विराट कोहली आज भी चेज जो है उसके आगे झुकती है, विराट कोहली आज भी चेज उसको ढूंढती है, विराट कोहली चेज आज भी कहती है कि मुझे चेज तुम करते हो तो अच्छा लगता है, यानी कि विराट कोहली जब चेस करते हैं तो चेस को अच्छा लगता है। यकीनन ये आज बड़ा दिन है आरसीबी नेशन के लिए और आरसीबी के तमाम उन क्रिकेट फॉलोअर्स के लिए जो यकीनन आरसीबी को विराट कोहली ही समझते हैं और कोहली को ही विराट आरसीबी समझते हैं। यकीनन विराट कोहली ने एक मरतबा फिर एक ऐसे मैच के अंदर जो कि बड़े टोटल का नहीं था, मगर टोटल जैसा भी हो वो यकीनन आज एक मुश्किल तरीन विकेट के ऊपर अहमदाबाद की इस मैच को अगर आप देखेंगे तो ये T20 वर्ल्ड कप से बड़ा कोई मैच लग रहा था। एक तिल धरने को जगह आप नहीं थी, मैं एक पे एक चढ़ा हुआ था इस स्टेडियम के अंदर, जिस अंदाज से आज आरसीबी ने इस टाइटल को अपने डिफेंड किया। और एक मरतबा फिर ये बात प्रूफ हो गई कि रजत पाटीदार बड़ा लकी कप्तान है, जब से इसने आरसीबी की लगामें अपने हाथ में ली है, आरसीबी चांद से लेकर ऊपर तक पहुंच गई है। मैं आपको बता रहा था ना, एलन मस्क भी जब ऊपर गया तो उसको पता चला कि कहीं से आवाजें आ रही हैं आरसीबी आरसीबी आरसीबी। आज लोग इंतजार कर रहे थे कि आरसीबी जो है अपना काम उतार देगी। बहरहाल आरसीबी ने आज 2025 के बाद 2026 में एक मरतबा फिर अपने फैंस को उरूज पे ही रखा। इनको इस उरूज को सवाल ही नहीं है जिसका नाम विराट कोहली है। चलो मैं यूं करके बता देता हूँ, और तुम्हारे बत्ती बनेगी और तुम्हारे आग लगेगी और तुम जो ये सोचोगे कि यार हर चीज विराट कोहली से मंसूब। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो इस वक्त दुनिया क्रिकेट के तमाम लोग जो है एक ही नाम को चूसते चाटते लटकते नजर आ रहे हैं। अगर तुम्हें अच्छे नहीं लगते कोई बात नहीं, क्रिकेट के अब्बू हैं, अगर अब्बू को नहीं देखोगे तो क्रिकेट तुम्हारी नाजायज है, क्रिकेट तुम्हारी बेकार है, क्रिकेट पे तुम्हारी कुछ भी नहीं है। बहरहाल आरसीबी जो कि इस पूरे सीजन पूरे सीजन के अंदर आरसीबी ने जिस लो भाई ये गॉड टाइटल, टाइटल पे टाइटल, टाइटल पे टाइटल, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और विराट कोहली की तारीख 76 रन किए थे जब इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया था, और 76 रन से 1 रन कम 75 नॉट आउट कर जो है आरसीबी को बैक टू बैक जो है वो टाइटल जितवा दिया। तो दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ अ गाय। और आपको पता है कि ऐसी बात नहीं है कि विराट कोहली का लोग नाम लेते हैं क्लिक बेट्स के लिए, इसके लिए उसके लिए। आई स्टिल सेइंग कि यार ये बेंचमार्क नहीं है, ये बेंचमार्क विराट कोहली जैसे लोगों का नहीं है। आईपीएल ये बेंचमार्क जिस बच्चे का था आखिर में उसे बुलाया गया, उसे कैप पहनाई गई है, ठीक है, पहनाना हेलमेट चाहिए था, पहनाई कैप गई है, ठीक है, क्योंकि वो दुनिया के इस आईपीएल के हर बॉलर के राज जान गया है, वो हर बॉलर के राज जान गया है, तो उसको पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। बॉलर की हाँ, तो उसको पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए उसने बताया कि मैंने जितने रन बनाए वो किस तरह से बनाए। और इस टूर्नामेंट में 2 ही बातें थी, एक वो बच्चा, ठीक है, नौमौलूद सूर्यवंशी, और एक तुम्हारा बाप वंशी। हाँ, जो जिसको देखो तुम कितना ही कुछ कर लो, उस जैसा कैरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट में पिछले 10-15 साल से नहीं है, आगे भी नहीं होगा, एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, और आने वाले दिनों में कोई लग भी नहीं रहा, होगा भी नहीं। अब आ जाओ मैच पर। 230-40 वाली विकेट नहीं थी, लेकिन 180 बहुत टफ टोटल हो जाता, क्योंकि बॉल ग्रिप कर रहा था, हल्का सा थ्रू आउट कर रहा था। पेसर का बॉल भी कहीं ना कहीं हल्का सा सीम भी देखने को मिला। राजिक सलाम ने थोड़ा सा स्लाइटली ओल्डर बॉल किया तो वो सीम हुआ और 3 विकेट्स ले गया। इसलिए बोला था कि गिवन डे पर भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड, डफी होता है, फिर राजिक सलाम होता है। आरसीबी ने इस बार या पिछले साल से जब से उनकी क्रिकेट ऊपर गई, उन्होंने अपने पेसर्स को इंक्लूड कर लिया। वो जाते हैं एक मैच विनिंग एफर्ट पर कि भैया रन्स भी तेज करो, और दूसरे एंड पे विकेट्स गिर रही थी, अगर 2 विकेट्स और जल्दी गिर जाती तो ये मैच और आपको नेल बाइटर देखने को मिलता। तो हीरो इस पूरे मैच का एक ही है, नहीं, अगर आप विराट कोहली। आरसीबी को रॉयल बेंगलुरु के मैदान से इनके सीजन का आगाज हुआ था,
पहला मैच इन्होंने ठोक दिया निकाल के, और उसके बाद जिस अंदाज से ये चलते हुए हैं, टेबल पे टॉप करते हुए देखिए पूरे सीजन के अंदर, भले वो आपका भूवी हो, वो जब चला हमेशा आपको ब्रेक थ्रू मिले, ठीक है। साथ साथ हेजलवुड ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, मगर उसके साथ साथ जेकब डफी, आपको याद होगा वो बड़ा हेजलवुड तो इन्हीं का आदमी है, खा रहा है पी रहा है मस्ता रहा, अनफिट भी रहा एक दो सीजन। इस बॉलिंग अटैक में जो जिसने जान डाली है ना, जान डाली है आरसीबी की जीत के अंदर, वो है राशिक सलामदार। राशिक सलामदार जब आया था बड़ा इंप्रेसिव है। इसके घर पे एक ही वक्त का खाना बनता था, इसने अपने पैशन को एक वक्त का खाना खाने, इसने 2.5 साल पहले बताया था, मरने नहीं दिया इसने अपने पैशन को, और इसके साथ साथ इसके घर वालों ने भी इसके पैशन को जागते हुए रखा। देखे यार, आज इतने बड़े स्टेज के ऊपर लाखों लोगों के सामने उसने एक मतलब निषाद सिंधु और वो बर्बादी के परवाने पर दस्तखत कर दिया। गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल 11 बहुत अच्छा टूर्नामेंट खेली, लेकिन यही बात है कि आरसीबी के सामने औसान खता हो गए। नहीं यार, मैं आपको बता दें कि रजत पाटीदार टॉस जरूर जीते थे, मैच नहीं जीते थे। और ये कहीं नहीं लिखा हुआ जो टीम टॉस जीतेगी वो मैच जीतेगी। हालांकि अगर देखा जाए, लेकिन ही इज सच अ फैंटास्टिक कैप्टन। बैटिंग पे बात, उसके इंडियन क्रिकेट टीम में चांसेस पर बात भी होती रहती है। अब तो आप लोग और शोर मचाएंगे, ठीक है, लेकिन आज भी उसने छक्का चौका मारा, ठीक है, वो आउट हो गया, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग विराट कोहली एक एंड पर खड़े रहे, और आज आपको विराट का स्ट्राइक रेट 250-250 ही मिलता, लेकिन उन्होंने जो है वो मामला चेक किए कि मसला खराब हो रहा है, सामने से विकेट्स गिर रही हैं। टिम डेविड के साथ जो उनकी एक थोड़ी सी लंबी शराकत आई, वहां पर ये गेम सेट और मैच हो गया कि नहीं यार, अब जो है आरसीबी हर हाल में ये जीत जाएगी, ठीक है। फिर विराट कोहली ने दोबारा से एक्सेलरेट किया और लास्ट में गालिबन छक्का मारा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये कहानी इतनी आसान है। 69 रन रह जाते तो कुछ अंधे ये कहते कल उसने भी 69 किया था। अरे मैं मारता हूँ घंटे पे मेरे घंटे के नाजायज फैंस को, सीधी सी कहानी है। देखिए, ये कहानी इतनी आसान है नहीं जितनी बहुत आसानी से लोग बोल रहे हैं कि आरसीबी ने टाइटल को डिफेंड कर लिया। नहीं, इतना आसान है नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, आज की इस पिच को जब पिच रिपोर्ट आई तो ये बता दिया गया था कि ये बॉल फंसेगा, बॉल रुकेगा, बॉल टू पेस होगा, 2 पेस या 3 पेस पिच की आवाज नहीं आई यहाँ पर, लेकिन पिच स्लो साइड पे जाएगी, और साइड तो नहीं थी, लेकिन ग्रिप कर रही थी बॉलर्स के लिए मदद। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए यार, अगर रजत पाटीदार ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया, उनकी बॉलिंग तो गुजरात ने रन से बचने के लिए, या फिर ये कह ले क्यूरेटर्स ने मैच को फ्रूटफुल बनाने के लिए बैलेंस विकेट दी कि जहां पे बॉलर्स को भी इक्वल मौके मिले, जो मुझे फील आया। लेकिन आई थिंक कि आरसीबी के बॉलर वो ये भूल गए कि आरसीबी 250 कर रही है, 255 कर रही है, क्वालिफायर में 240 कर रही है ग्रुप मैचेस में, बट वो ये भूल गए कि भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड, फिर वो बहुत बड़ा बॉलर मैं नहीं मानता उसे, लेकिन ठीक बॉलर है, जेकब डफी, और उसके बाद यंग राशिक सलाम, ठीक है, ये पेयर, और फिर कृणाल पांड्या का तजुर्बा। याद रखिएगा, कृणाल पांड्या जब से मुंबई छोड़कर ये आरसीबी में, आप ये देख लें कि कृणाल पांड्या एक मैच विनर बना हुआ है। बेसिकली यूटिलाइजेशन होती है, ठीक है, कोई आपको बहुत प्रॉपर, बहुत अच्छा, बहुत तमीज से यूटिलाइज कर रहा होता है, तो आप देखें कि कृणाल पांड्या इस टीम में मैच विनर बन गया है। जहां जहां मसले आते हैं, वो रजत पाटीदार के साथ आपने उसकी 2 बार शराकत देखी इस टूर्नामेंट में, बड़ी क्रूशल वो अपना रोल प्ले करता है, और रजत पाटीदार अपने मेथड से क्रिकेट खेलता है, बट ही इज सच अ फैंटास्टिक कैप्टन। एक बात जो बड़ी बचकानी है, विराट कोहली का एक क्लिप वायरल है, तो रजत पाटीदार को कह रहे मैं स्लिप में खड़ा हूंगा, वो कह रहा विराट भाई नहीं, पीछे चले जाए, पीछे। तो ये भी समझ लीजिए कि विराट कोहली इज अ फैंटास्टिक टीम मैन, फैंटास्टिक टीम मैन। वो कभी खुद को गेम से ऊपर नहीं समझता, वो हमेशा जो है वो क्रिकेट खेलता है क्रिकेट के लिए। उसे क्रिकेट की डायनेमिक्स पता है, उसके क्रिकेट के नॉर्म्स पता है, उसे क्रिकेट के प्रोटोकॉल्स पता है, उसको मालूम है कि तमीज के दायरे में रहकर क्रिकेट कैसे खेली जाती है। बेगैरती बेहयाई का किंग नहीं बन के घूम रहा वो कि कुछ किया भी नहीं है, अबे मैं खड़ा हूं तो मैं खड़ा हूं, अब तू मुझे कुछ ना बोल। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये मैच अगर ये, अब मेरी मर्जी में इधर खड़ा हूं, मैं उधर खड़ा हूं, मैं उधर चले हूं, मैं कवर पे चले हूं, मैं पॉइंट पे चले हूं, मैं मिड विकेट पे चले जाऊं, हाँ, बाद में माइक ले जाओ। आपको बाबर भाई के साथ खेलकर कैसा लगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, लानत लगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैच भी अगर चाहते तो 20 ओवर तक विराट कोहली ले रहा था। क्या बंदा है यार, मजाक अपनी जगह है। 4 खिलाड़ी उसके सामने चले गए, 100 रन के अंदर 4 विकेट। डाउन टू अर्थ होना आपको ऊपर वाले के यहाँ सुरखुरू करता है, कहीं से भी ताल्लुक हो आपका, रिलीजन कोई भी हो, याद रखें कि डाउन टू अर्थ होना आपको वहां सुरखुरू करता है जहां मैटर करता है। ये तो फानी दुनिया है यार, इस पर तो किसी का इख्तिलाफ ही नहीं है पूरी दुनिया में, ना गोरों का, ना हमारा, ना आपका, ना किसी का, कि हम लोग जो है वो सब आए और इस दुनिया से चले जाएंगे। दुनिया हमारा एक टेस्टर है,
ठीक है, हमें यहाँ पर अच्छी तरह से जीने के लिए भेजा है, ठीक है। अच्छी तरह से जीने का मतलब कि हम जितना शफाफ जिएंगे हम उतना कुछ अचीव करेंगे अपनी आखिरत के लिए। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये काम विराट कोहली को देखकर आप ह्यूमैनिटी भी सीख सकते हैं। ये देख लो, ये हटेगी तुम्हारी, अभी ये बनाओ हेडलाइन, ये लो काटो। किसी ने अगर ये कहा कि उसका केक भी काटो, मैं मार दूंगा घंटे में उसका केक भी काटो। उसका केक नहीं कटता भाई, वो खुद कट जाता है, वो खुद का। उसने 69 मुश्किल पिच पे 2026 क्योंकि खत्म हो चुका है तो भाई ये T20 मैच था, वो टेस्ट मैच की बात नहीं हो रही है। 2026 मैंने काट दिया क्योंकि ये तो विराट कोहली अपने नाम कर चुके हैं। 2026 काट दिया, 2026 काट दिया, 2027 पे चला गया ना विराट, 27 पे चला गया। चलो ठीक है। और ये तो बहुत ही मेल्ट हो गया। हाँ मेल्ट हो तो गया। ऐसे ही खा लूंगा, गंदे तरीके से खाना चाहिए क्योंकि आरसीबी भी गंदे तरीके से जीती है। हाँ ओए क्या जायका है भाई, आप लोग भी खा लें। लो हाथ से खा लो, आओ गोद में बैठ के खा लो ना, विराट ट्रॉफी जीत गया। कंधों पे चढ़ के खा लो, आओ मैं खिलाता हूँ केक मेरे घंटे के। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ ये इतनी आसान कहानी थी नहीं आज। 155 रन गुजरात ने बनाए, आरसीबी ने नहीं कहा था कि 155 बना, वो तो कह रहे थे मारो मारो जितने मारने तुम लोगों ने रन। मगर आज ये कर कहा जाए कि जो यूटिलाइजेशन आज नजर आई है, आज रजत पाटीदार की बॉलिंग जिस तरह से यूटिलाइज की उन्होंने, उसका कमाल जरूर है। यकीनन आज भूवी ब्रेक थ्रू उन्होंने दिया 22 रन के बाद, जो पहला विकेट आया शुभमन गिल का, यकीनन वो बड़ा अहम था। रजत पाटीदार ने कैच लिया, उसके बाद फौरन ही आपको विकेट मिल गई साई सुदर्शन की, फिर फौरन आपको जैसे ब्रेक थ्रू आया वो यकीनन राशिक सलाम का आया। फिर आपने देखा होगा कि जिस अंदाज से विकेटें गुजरात टाइटंस की गिरती रही, तो वो यकीनन रन्स का जो एक फ्लो था वो यकीनन विकेटें जाने की वजह से कहीं ना कहीं रुका, और फिर आरसीबी वहां से मैच पर हावी होती चली गई। ये आरसीबी ने, ये मैं आपको बताऊं, ये 4-5 ओवर, तकरीबन 5 ओवर के बाद आरसीबी हावी हो चुकी थी गुजरात टाइटंस के आवाजों के ऊपर। और यकीनन फील्ड के अंदर उस वक्त जब आरसीबी के जितने प्लेयर थे वो ये तवक्को कर चुके थे कि ये गुजरात टाइटन बहुत ज्यादा 140-142 बनाएंगे, फिर भी थोड़ा बहुत खींच खाच के 155 रन कर गया। मुझे तो 150 होते हुए नजर नहीं आ रहे थे, जीटी इस कदर मुश्किल में था। जेसन होल्डर तक नीचे लोगों ने, राहुल तिवातिया को मौका दिया गया, अरशद खान को आज मौका दिया गया। राहुल तिवातिया का तो मेरे ख्याल में आखिरी सीजन था, जीटी अब इसको रखे भी नहीं, क्योंकि जो उसने खर्चा करना था कर लिया। आज के मैच में रन्स तुम्हारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे, वहां पे रन्स करना, वहां पर राहुल तिवातिया भी बिल्कुल ही फारिग होते हुए नजर आए। वहां पानी यहाँ है, वैसे इससे हाथ धो लो, जो कूलर रखा हुआ है यही होगा, यहीं पे पानी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद आरसीबी को भी अगर देखा जाएगा तो चेज में जहां पर जब वेंकटेश अय्यर जब आउट हुए हैं, उसके बाद आपने देखा होगा विकेट रुकी किधर है, पाटिकल आया वो निकल लिए, पाटीदार आया वो निकल लिए, मतलब बचा क्या था, वेंकटेश अय्यर, पाटिकल और वो गए। उसके बाद आपने देखा होगा एकदम से जब 4 विकेटें चली गई आरसीबी की, तो अकेला विराट कोहली ही रह गया था। फिर यकीनन ये कोशिश यही थी, मेरे ख्याल में राशिद खान को थोड़ा सा अर्ली लेकर आना था, जहां पर ये गलती कर गए क्या नाम है शुभमन गिल। अगर राशिद को थोड़ा सा अर्ली लेकर आ जाते तो राशिद हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे करता, मगर दुम कट चुकी है राशिद की। मैं बता दूं मैं आपको, राशिद का जो इम्पैक्ट था वो मुझे अंदाजा हो चुका था परसों जब आरआर के अगेंस्ट उसको छुपाया गया शुभमन गिल की जानिब से, राशिद खुद भी बॉलिंग करने नहीं आया, तो मुझे यकीन हो गया कि नहीं यार तू बड़ा काम नहीं उतार सकता, तू बड़ा फैसला ले नहीं सकता, तुझे कप्तान से बॉल छीननी थी और बोलना था कि यार 15 साल का मुझे भाई जो एटीट्यूड था जिनके बॉलर्स का, यहाँ जो प्लानिंग थी, अगर आप बात करें जो प्लानिंग थी, जो एटीट्यूड था थ्रू आउट दी आईपीएल, आपने देखा कि फियरलेस अप्रोच थी। देखें, एक डायरेक्शन में आपकी फियरलेस अप्रोच हो जाए ना तो जीत अक्सर आपके कदम ही चूमती है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं। तो आरसीबी का लक्ष्य, जब आपको याद है कि आरसीबी पहले वाली ट्रॉफी नहीं भी जीता था, कुछ पुराने लोग भी आ गए होंगे इधर, तो उनको याद होगा कि हमने कहा कि यार जब ये मैनेजमेंट चेंज हुई है और आरसीबी अब जो गई है, तो आप ये चीज चेक करें कि आरसीबी ने जितेश को ले लिया, ठीक है, आरसीबी ने कृणाल पांड्या को ले लिया। बेसिकली एक सर्टन प्लान इनका मौजूद था, एक सर्टन इनकी गेम मौजूद थी, एक इनका एस्पेक्ट ये आप चेक करें कि ये ऑल आउट गए। और ये बीच में सिर्फ इस वक्त जो है दबी हुई क्रिकेट खेलते हैं, इस वक्त दबाकर गेम खेलते हैं कि जब इन्हें लगता है कि हाँ यार कोई लो स्कोरिंग एनकाउंटर है, ठीक है, यहाँ पे रन्स का मसला आ जाता है, ठीक है ना। तो बात ये क्या, एनकाउंटर तो आपको पता बहुत होते हैं, आईपीएल में तो कम होते हैं, बाकी जगहों पे तो ज्यादा होते हैं एनकाउंटर, ठीक है।
सुबह दोपहर शाम एनकाउंटर्स हो रहे हैं, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको नहीं, पता एक सोशल तो मीडिया देखिए, पे आप सुनने- पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है तो मैच तो एक ही हुआ है, लेकिन सुबह दोपहर शाम रात जो है 4-4 एनकाउंटर्स चल रहे हैं, ठीक है। नहीं, मैं ये और कह रहा हूं अजीब कि किस्म यार के अगर चल आप रहे हैं। देखें वो जीटी बाबर को, ने इस पिच पे यूं कर दिया। जीटी को अगर आप देखेंगे 7 ओवर लगातार तुमने 4 सिराज से करा दिए, 3 रबाडा से करा दिए। हाँ, मतलब यार, वो विकेट्स back के to चक्कर back में तुमने- थे, हवास नहीं, नहीं, बागता भी थे, शुभमन गिल के विकेट्स आए। प्रसिद्ध कृष्णा जिसको आपने रखा था इसलिए कि हाँ, इस substitute, विकेट पे उसको आपको नया बॉल देना था। 15वां ओवर करवा रहा है यार उसको, मैं ये उसको कह रहा हूं। मतलब कि अगर अच्छा, फिर प्रसिद्ध ये कि- कृष्णा पे देखिए, भरोसा आप- नहीं है तो तुम फिर उसे अब इंडिया की टीम में भी नहीं खिलाना ये भाई, कि शुभमन गिल। पिछला मैच आपने साई किशोर को खिलाया, लाजमी सी उसको बात भी है। ओवर नहीं दिया, तो मैं ये, वो तो आप जीत गए थे, चलो हाँ, बात तो मैं ये नहीं बिल्कुल, कहूंगा। बिल्कुल। मगर यार ये जो खौफनाक शिकस्त आपको आरसीबी से पहले एलिमिनेटर में मिली थी, 93 रन से हारा था, 93 जी, रन से मारा था जी, जी। आरसीबी ने। वो वाला मैच कम से कम उस शिकस्त से तो जान छूटी, आज फिर भी थोड़ी सी रहमदिली वाली शिकस्त है हाँ। जीटी को। जीटी यहां तक पहुंचा यकीनन एक ऐसी टीम को जिसको देखना चाह रहे थे लोग कि हाँ, वो देखना जयशा तो के चाह रहे बराबर थे। में बैठने के बजाय विभव सूर्यवंशी आज मैच खेल रहा होता, विराट कोहली के बराबर में खड़ा हो गया। हाँ। आरआर आज मैच खेली थी, बड़ी अनफॉर्चुनेट थी। हाँ, वो देखिए जीत गए। गुजरात आई फाइनल में, हाँ। अहमदाबाद था, बट अगर आरआर आती तो एक बात तो श्योर है कि ये मैच फिर आपको बड़ा क्लोज वाला डाउन द वायर मिलता, ये बता दो मैं आपको। हाँ, फिर भले अच्छा, आरआर ये कि- जीतती या ये आप- आरसीबी जीतती, लेकिन जीती- आरसीबी को गिवन डे पर हरा देना आसान बात नहीं है, क्योंकि विराट कोहली इज देयर, ठीक है। फिर वेंकटेश अय्यर को जो अकेला इन्होंने वही खड़ा था अचानक से आखिर तक, और खिलाया, खिलावा कौन था भाई, ये बताओ 15 मुझे कर तुम रहा है, यार। 20 कर रहा है। ये बात मैं हमेशा जो पाकिस्तान क्रिकेट या इंडियन क्रिकेट या दीगर क्रिकेट टीम्स के लिए कहता हूँ कि यार T20 में अगर आप 7 बॉलों पे कोई 20-21 रन बना रहे हैं ना, तो ये बड़ा मैटर करते हैं। आपको आगाज मिल जाता है अगर 3 ओवर में किसी टीम के 38-40 रन हैं और उसके बाद जाकर कोई विकेट गिर भी रही है या नहीं गिर रही 6 ओवर तक, तो डेफिनेटली आप चेक कीजिए कि 70% मैचेस वो टीम जीत जाती है, वो टीम जीत जाती है 70 to नहीं नहीं 75% यार, आप समझे नहीं, मैचेस। जीटी की ये अगर कमाल आप हो गया बैटिंग आप देखेंगे ना, तो यार उसकी बैटिंग में जो फायर था वो था ही नहीं आज। हाँ, जो पावर थी वो फायर निकाल दिया ना उन्होंने, फायर- बॉलर्स ने, उनके फायर वर्ल्ड क्लास खाली- बॉलर्स है, दे हैव अ सर्टेन प्लान। पावर फुस हो चुकी थी। एक वॉशिंगटन सुंदर वो भी चिपक गया गलती हाँ, से, वॉशिंगटन 50 रन well, कर गया। बाकी तो अप्लाई किया उसने डबल 37 फिगर में आने बॉलें के ली, लिए तरस रहे थे लोग। 37 तो बॉलें ली, ये- और उसने ये बताया कि वो इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर है, उसका एटीट्यूड था, यकीनन कोई ना कोई कहीं ना कहीं से चलेगा। अगर आप ऑन द अदर एंड देखें तो आरसीबी ने भी 5 विकेटें खोई हैं, 5-6 विकेटें खोने के बाद सिर्फ अगर आप चेक करें तो 150 रन में से यार 75 रन, आधे रन तो एक्स्ट्राज हटाकर आधे से ज्यादा रन तो जो है विराट कोहली के। तो कहने की बात है कि दोनों तरफ से एक एक ही बल्लेबाज प्रोमिनेंट हुए और दोनों ने अपनी अपनी टीम के लिए कुछ हिस्सा डाला, बट रबाडा और सिराज को ओवर बोल कराने का, और जबकि इतनी विकेट्स नहीं आई अर्ली ऑन, जब पिटाई लग रही थी अचानक से 2 विकेट्स आई, क्योंकि आपने जरा इनको जो है वो ढील दी तो आपने देखा यार राशिद को लेकर आए आप लेट, असल में राशिद को या तो और आप राशिद खान का अच्छा नहीं, पूरा फिर दूसरा- टूर्नामेंट डाउन एंड आउट था, पर आज की विकेट ऐसी थी कि शायद आप पावर प्ले में भी बॉल ज्यादा स्किट कर रहा था, वो चांस दे देते लेते अगर आप पावर शुरू सही में, कह रहे हो तो पावर आप प्ले 4 में- ओवर के बाद अगर राशिद खान को देते, तो मैं ये कह रहा हूं कि गुजरात 155 रन के बाद, क्योंकि वो तो आरसीबी के बॉलर्स की ग्रेटनेस है, गुजरात 155 रन के बाद भी इस चीज को बड़ा आगे ले जा सकता था, ठीक है, बहुत अच्छा बना फिर सकता आपका था जो मैच। तीसरा अहम अगर बॉलर 7 था, से 8 विकेटें गिरती आपने ये तरजीह मैच दी। और नहर हो जाता, बट विराट कोहली सिचुएशन को असिस्ट कर गए थे। पहले वो ऐसा खेल रहे थे कि जो दुनिया क्रिकेट में मॉडर्न डे ग्रेट्स जिनको आप मानते हैं तेज खेलने में, उनसे भी पार लगे हुए थे 250 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन फिर उन्होंने असिस्ट किया सिचुएशन को कि ठंडे हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, एक साला वक्त का इंतजार कप करो, नमदे, रिलैक्स हो एक जाओ, साला ठीक है। कप नमदे और हो उसके गया, बाद हो गया। नामदेव उन्होंने कर दिया उन्होंने। करा, और बैक टू बैक टाइटल वो आरसीबी जो 12, 13, 15 साल जो है वो 17 साल आईपीएल जीत ही नहीं सकी, और अब देखें बैक टू बैक ट्रॉफीज जो है वो आरसीबी के हाथ में आ गए। हैट्रिक तो करने ये वाली, बात है, हैट्रिक अब अगले साल 2027 हैट्रिक का हैट्रिक है, लक्ष्य हैट्रिक। लेकर अब मेरा ख्याल से हो गई। रजत पाटीदार को हो सकता है बेंगलोर में गर्वर बना के दे दिया जाए। विराट कोहली को तो खैर क्या ही देंगे, ठीक है, लेकिन इसको रजत पाटीदार को सकता है इनके ओनर को चाहिए कि अनाउंस करें नया कि ओनर रजत है, पाटीदार को मैं नया ओनर स्विमिंग भी पूल कब वाला ले घर गया? दे दूंगा, नया ओनर भी मैं कब ले बनवा गया? रहा हूँ स्विमिंग पूल कौन है वो? बीच में। बिरला है कोई, अनाया बिरला जगह निकाल लिया। अनाया बिरला नाम है उनका, अनाया बिरला है वो, पता नहीं, शायद वही है, तो मुझे बताओ यार।
मैंने देखा अक्सर है? उनको सोशल मीडिया के ऊपर अनाया बिरला वो विराट ओनर है, उन्हें भी देख लिया आपने। मैं किसी को नहीं छोड़ता मैं तो भाई इसलिए देखता, इसलिए आदमी देखता है कि यार जरा पता तो चले भाई क्रिकेट का क्या ज्ञान है, क्रिकेट कहाँ पे वही वाली आदत है आपकी। क्रिकेट कहाँ फंसी, नहीं मालूम तो करना चाहिए किसकी नहीं, टीम नहीं, है। अच्छी बात। अभी उसको भी तो बर्दाश्त करते थे संजीव गोयनका को, वो जो है लखनऊ वाले, अब वो तो बदतमीज शुक्र है यार अच्छा, पंत तूने जान छुड़ाई वो पंत उनसे ने, यार। लेकिन पंत की पंत क्या तूने हालत जान हो गई छुड़ा- बेचारे की, पंत पंत- खेल ही नहीं पा रहा। नहीं पंत का स्पेशल तो निकाल दिया उन्होंने, हाँ। ठीक है, अब पंत ही रह गया सिर्फ वो जो अब पंत- स्पेशल था पंत। वो खत्म कर दिया। हाँ, तो पंतु- शुक्र है पंतु। तूने यार पंत जान छुड़ाई उनसे यार, पंत- पंत। ताकि उनसे जरा दूर हुआ। मगर ये के मेरा शागिर्द ऋषि पंडित आरसीबी वर्सेस जीटी स्वराज हार गया। अगर हाँ। इनसी भाई से पूछेगा ना कोई क्या हुआ, बोलेंगे के स्वराज हार गया, स्वराज हार गया, स्वराज हार गया। जीटी में था ना सिराज को वो स्वराज कह गए थे, स्वराज है, और इसको ऋषि पंडित कह गए थे चाल 3-4 साल पहले। अब उन्हें शायद नाम याद हो गया होगा अब याद कि वो एक ही नाम ठीक रहते हैं, मेरा इमाम। मेरा इमाम, एक उस ही नाम। सरफराज मानता है इमाम को। इमाम। उन्होंने टोपी भी सरफराज पे डाल दी कि मैं सरफराज- सिलेक्टर दूं। हाँ। मैं नहीं, सरफराज मांगता है, कहता इंसी भाई मुझे इमाम दे दे। इमाम चाहिए क्योंकि इमाम कोई भी नहीं है हमारी टीम में। इमाम कोई भी नहीं है, सही है, इमामत करानी है उसने। अरे यार। बहरहाल जीटी का आज ये समा यकीनन उन तमाम लोगों ने एंजॉय किया होगा जो शाम में गाना भी चला भाई, समा है सुहाना 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 सुहाना। चला। मगर ये कि विकी गुप्ता ग्रेट विन यार। एक शिकायत है, आईपीएल का फाइनल था, हम्म, एक शिकायत ये 180-85 बनाते, कोई 19 साढ़े 19 ओवर के में चेज होते, ठीक है, कोई 3 बॉलों पहले 2 बॉलों पहले, तो आई थिंक ज्यादा फ्रूटफुल रहता आईपीएल फाइनल के हवाले से। बट बड़ा मैच था और लोग फिक्स होने की बड़ी कहानियां करते हैं, तो यार ये देख लो, कर अगर लो कोई fix। फिक्स होते हैं ना मैच, विराट तो fix बड़ा है। नैरो ले जाया एक ही जाता। आदमी सिर्फ fix एक ही है आदमी वो। फिक्स है, वो है विराट कोहली। मैं आपको कहा था उस दिन क्रिकेट इसका के आउट होना अब्बू है। अच्छा हो गया है, तुम मानो और ना टीम में मानो। क्योंकि फाइनल में अब कुछ बड़ा आएगा। नहीं नहीं, तुम्हें अगर किसी को लगता है कि वो क्रिकेट के अब्बू नहीं है तो तुम क्रिकेट नाजायज देख रहे हो। रन्स थे असली नहीं। क्रिकेट तो ये खेलते हैं, रन्स थे नहीं, वरना सेंचुरी थी आज विराट कोहली की। विराट कोहली Winning डेफिनेटली cause सेंचुरी में। मारते हैं आज। रन विनिंग कॉज में आज- सेंचुरी थी, अगर रन होते मैं बता दूं मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, नहीं आज विराट उसने भी चुप चुप के सारा मैच देखा है पिंडी में। विराट कोहली ने भाग के एक तो स्लो पिच को तेज कर दिया था आज। इतना हाँ। तेज भागता है कि टिम डेविड हाँ, वो तो भागता टिम तो डेविड बहुत ने है। उसके अब उस साथ जगह बस कर लो यार, 6 रन मैं भागे कहां से भागू इतना। और उसके बाद वो तकरीबन 2-2.5 हाँ। लीटर पानी पी गया टिम डेविड। उससे मुझे हाँ, यार वो ये तो क्या लंबा आदमी वो है यार, ये थक गया भागता भी बेचारा। इतना तेज है, मारता भी इतना तेज है। वो तो इन लोगों ने भी कहा था कि अबे हम एक रन लेते नहीं है, दूसरे के लिए आ रहे होते हैं। तो विराट कोहली ने तो अपनी सक्सेस अपनी गेम से बताई है। उसने गा के नहीं बताई, उसने बातें करके नहीं बताई, उसने तकरीर करके नहीं बताई, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताई। उसने ये बताया है कि अगर टांगे मजबूत हैं, हाथ मजबूत हैं, दिमाग चौकस है, दिल से बड़े हो तो केक टाइट था भाई, केक मारोगे तुम्हारी ऐसी की तैसी निकलो, कोई आइस केक टाइट था। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है आज नेपाल ने 313 रन जरूर मारे, है? चाइना की चटनी जरूर 313 रन मार दिए नेपाल ने चाइना के मुझे ऊपर- सुबह ही सुबह किसी ने भेजा है कि भाई वो नेपाल ने इतना कर दिया, ये कर दिया, पता नहीं किसने बोला है। और 92 कह रहा भाई नेपाल इतना आगे देखे, अबे अब उनको पाकिस्तान बैटिंग से तो सीरीज करा दें। अच्छा उनकी भी ख्वाहिश क्या है कि पाकिस्तान से सीरीज करा दें। अबे नेपाल कह रहा यार है छेड़ा नहीं करो यार हमें यार, नहीं, नेपाल ये कह रहा है कि हमने यार भी 200 चेस किया, बॉब्सी ने चेस करवाया है गाजी गौरी के आप साथ। मुझे एक बात बताइए, वो आप कह रहे थे कौन कह रहा था इस पिच पे सिर्फ बॉब्सी खेल सकता था, तो बात ठीक थी। नहीं, बाबर कभी की- कभी किसी की कोई बात ठीक बाबर भी की ही पिच थी ना कल तो। हाँ बाबर के लिए बनी थी ना वो, कि बेटा मैं स्लो ये है, कह रहा गोडो हूँ- से नीचे मैं ये बॉल कह आएगी, रहा हूँ- आराम से खेल मैं देगा। ये कह रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े आउट भी फिर वो गोडो पे ही हुआ। इतने बड़े बड़े बल्लेबाज खड़े हुए थे ओ भाई वर्ल्ड क्लास। आज भी अगर देखें गुजरात का ये पिच फंसा हुआ था 2 पेस। बहुत हाथ हो जो बात है, फंसी हुई विकेट थी। मैं परेशान ये हूँ कि दो- थ्रू आउट दी आईपीएल बड़ी दो- ब्लेस्ड विकेट्स मिली, सिर्फ- मतलब बैटिंग पैराडाइज मिलना चाहिए था, पर वो नहीं दिया गया यार। 3 बल्लेबाजों क्यों? का अगर मैं बता दूं, गुजरात के 1900 रन मार चुके हैं वो 2-3 मिलके। पागल है ना, बावले 14 हुए हैं साई वो। सुदर्शन और वो गिल, ठीक है, यार साई 1900 सुदर्शन रन ने मार- बहुत मैं ये अच्छी कह रहा हूँ बैटिंग कि की यार है, और वो नहीं 2 चले, बार मगर हिट विकेट हुआ है, वो विराट मोहम्मद की- खेज है। विराट कोहली की चेज में आपको कहीं लगा कि पिच स्लो है या 2 पेस है या बॉल फंस के आ रहा, कहीं लगा आपको? वो क्लास है ना, फील्डिंग भी- भी मारे उसने उसी वो- 2 पेस वो भी पे, चाहता तो कर पुल जाता। भी मारे, 18वें ओवर में भोग वो भी चेस मारा। करने के लिए, हालांकि मुश्किल पिच थी, 4 खिलाड़ी 100 के अंदर आउट हो गए थे। जी। वो विराट भी चाहता तो सिंगल डबल करता रहता। उसने बोला नहीं यार राशिद, तुझे रिस्पेक्ट दूंगा, तू अच्छा बॉल कर रहा है, टिम सही डेविड बात तुझे छक्का मारेगा। टिम डेविड ने दिया, टोला रख के उसको, राशिद की धूम उस वक्त कटी है टोला। जब उसने टिम डेविड ने मारा है उसको पकड़ के। तो मैं ये कह रहा हूँ कि राशिद तू इस मैच में चुदर 5 कर रहा था, अगर तेरे में तप्पड़ था तो 6 ओवर के अंदर आ जाता, 1-2 ओवर पिछवा देता, कप्तान को बोलता अबे दे इधर गिल, तेरे को क्या पता पिच क्या होती है, पिच सिर्फ क्या क्या होती होती है, मैं तुझे दिखाता हूँ कि आज बॉलिंग होती कैसी है। हाँ।
तुमने एक तो लेट किया, फिर तुम्हारा जो इम्पैक्ट प्लेयर था प्रसिद्ध कृष्णा, उसको 15वें ओवर में लेकर आ रहे हो यार। पता नहीं क्या और बावला ख्वाहिश था ये है कि यार 4 आउट कर इनकी लिए, कप्तानी 5 ने आउट मायूस कर लिए। किया भाई। मैं आपको यूं बताऊं तो कर लिया तुमने उनको मार के बेचारों को, सूर्यवंशी वालों को। आरसीबी के 9 भी आउट हो जाते ना तो एक ही आदमी उस वक्त खड़ा हुआ होता, उसका नाम था विराट कोहली। अच्छा। वो 9 खिलाड़ियों पे भी टिकनी का नोच नचा देता, तुम्हें मार मार के तुम्हारे तो फोन जीत निकाल के डांस वांस किया विराट ने, हैं? तनुक 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 विराट ने तनुक तनुक। पप्पियां सी पप्पियां हाँ, ऐसे तो घूम रहा था अनुष्का के साथ, वो तो मैंने देखा। तुनक तुनक तुन हाँ, वो तो चला था तुनक एक तुनक गजब तुन, मरीन वो ड्राइव फाइनल में किया था ना उसने, वो वर्ल्ड कप T20 जीत के अर्शदीप के साथ। अर्शदीप के साथ नहीं, वो हाँ। तो खैर वो उसमें तो रोहित शर्मा अक्षर पटेल उसमें भी यूं यूं कर रहा था, पता नहीं गाना ही बदल दिया बाबू को आता है। नहीं, असल में तो इस तरह होता है ना, तुनक तुनक में ये वाला पंजाबी है ना, विराट को तो आता है। विराट तो पंजाबी है, उसको पता है कि एक टांग पे ये वाला डांस भंगड़ा पाते हैं, भंगड़ा पा ले। दिलेर मेहंदी। हट तो बहुत रही होगी तुम लोगों की, बैच सारा देखा होगा तुम लोगों ने। चुप चुप के अब तो ये मत बोलो मेरे घंटे का केक कब कटेगा, तुम लोग घंटे का केक ही काट लिया करो यार, हमसे इतना पसंद है तुम लोगों को तो घंटे का घंटा बना कर हट रही होगी। तो बम फट रहा होगा तुम्हारे हम फट रहा होगा, विराट ट्रॉफी क्यों जीत गया, के देखा होगा। आप किससे मवाजना करवाएंगे, अल्लाह वो तो पीएसएल फाइनल में आउट हो गया। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी एक दिन पहले बता दिया था मैंने कि मोहम्मद अली आउट करेगा। चलो मैं तुम लोगों का दिल खुश कर देता हूँ, और एज लगेगा आउटसाइड। इस साल 3 बड़े एथलीट्स ने जो है वो स्पोर्ट्समैन ने जो है टाइटल जीता है, एक रोनाल्डो ने, दूसरा बाबर आजम ने, तीसरा रजत पाटीदार ने। बस कल पीएसजी भी रात को जीत गई भाई आर्सेनल से। हाँ पीएसजी पेरिस हाँ भाई कमाल, पेरिस सेंट जर्मेन और आर्सेनल फाइनल हार गई यूएफा चैंपियंस। क्या हुआ आर्सेनल वाले किधर गए? वो दोस्तों ने बताया वर्ल्ड कप भी आ रहा है मेरा ख्याल से, फुटबॉल का वर्ल्ड कप है अगले हाँ, हफ्ते। अगले शाकरा का दाई दाई चेक कर लिया तुम लोगों ने? शकीरा का? शाकरा कहता हूँ अपना बना के कहता हूँ ना, शाकरा। शकीरा तो दुनिया के लिए, मेरे लिए शाकरा है वो। ये शाकरा कौन है? शाकरा नहीं पता मुझे। शाकरा मेरी है, शकीरा सबकी है। शकीरा तो बता तू, शाकरा नहीं पता मुझे। कैसा है शाकरा का दाई दाई, ठीक है, शाकरा मेरी है इसलिए दाई दाई है उसका, ठीक है यार। एक चीज वो वाली दाई दाई नहीं, तुम और कोई दाई समझ लो, ठीक है। चुप चुप के देख रहे होंगे, अबे केक काट है, विराट कोहली का केक काटोगा? अबे कटना ही उसी का चाहिए, तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर क्रिकेट का जरा सा भी पैशन तुम लोगों में बाकी है ना, तो पहले तो तारीफ करना सीखो खेल की, ठीक है, फिर उसके बाद खिलाड़ी, फिर उसके बाद अपनी तारीफ करो, ठीक है, फिर उसके बाद बताओ कि गेम जीता कैसे जाता है। अच्छा जो गेम जीता जाता है वो बाप होता है, जो गेम जिताने वाला होता है वो बाप होता है। पापा ऑफ क्रिकेट, रियल पापा ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट विराट कोहली। क्रिकेट का तुम्हारा नहीं, क्रिकेट का बाप होता है। और आई थिंक के बड़ा जबरदस्त कप्तान वर्ल्ड क्रिकेट का, क्योंकि आईपीएल एक रिचेस्ट लीग है और इसमें जो टीम्स बनती हैं, अब आप आरसीबी देखें तो इसमें सारे सुपरस्टार्स हैं। टिम डेविड भी है, भुवनेश्वर कुमार भी है, हेजलवुड भी है, डफी भी है, ठीक है, फिर वो वेंकटेश अय्यर भी इंडिया खेला है वो, ठीक है, जितेश शर्मा इंडिया खेला है, इमर्जिंग में लीड किया है। तो अब आप ये बात मुझे बता दीजिए कि इतने सारे लोगों को लीड करने वाला रजत पाटीदार, उसने किस पाए की कप्तानी की है, क्या उसकी आप टैलेंट पे बात करें तो वो इंडिया को अवेलेबल नहीं है, इंडियन टीम से वो खेल नहीं रहा है। तो अब इस राइट टाइम और हाई टाइम फॉर टीम इंडिया के यार वो रजत पाटीदार को भी जो है वो कम से कम T20 फॉर्मेट में मिडिल में एक गोद हैं। और श्रेयस अय्यर की भी बात होती है सूर्य कुमार यादव की जगह, बट आई थिंक कि वर्ल्ड कप की टीम को बैलेंस देने के लिए शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या दोनों खेल रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया बहुत इजीली रजत पाटीदार को भी अपनी T20 सेटअप का पार्ट बना सकती है, ठीक है, तरीके से, तमीज़ से, सही है। तो ये मैं आपको बता दूं कि इतनी कारकर्दगी के बाद और इस नौयत की बैक टू बैक आईपीएल टाइटल जीतने के बाद, और उन टाइटल्स में भाई आप ये समझिए कि जब मझधार में ये फंसे थे पहले क्वालिफायर 1 में गुजरात के खिलाफ, जहाँ 205-10 होता तो शायद गुजरात लोड़ता, उनके औसान खता कर दिए। 255 वर्ल्ड कप का मुंबई वाला सेमीफाइनल बना दिया जो इंग्लैंड का हाल किया था, वो आदमी था रजत पाटीदार। 33 बॉले 93 रन, ये कोई मामूली बैटिंग नहीं होती। इस तरह की नॉक्स वो 2 साल से खेल रहा है इन इंडियन प्रीमियर लीग। तो यार आपको वो 15 रन की इनिंग जो थी जिसके बाद खौफ की फिजा आई,
कि यार ये तो बड़ा टैलेंटेड है। वो आपने वनडे जो साउथ अफ्रीका में खिलाया, उस जैसे 2-3 वनडे या आपको उस जैसे 2-3 T20 मैचेस जो है वो देने पड़ेंगे रजत पाटीदार को। मैं आपको बड़ा ऑनेस्ट होकर बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको देने पड़ेंगे रजत पाटीदार को, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। डिजर्व करता है, हाईली अट्रैक्टेड प्लेयर है, और आप देखें कि जिस तरह से वो खेलता है, ये नहीं कि वो सिर्फ सिक्स हिटिंग पे बिलीव कर रहा है भाई, बैकफुट पंचेस भी हैं, सारी चीजें, सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं उसके पास, ठीक है। जबरदस्ती का क्रिएट किया हुआ वो किंग नहीं है, लेकिन वो एक बहुत डिसेंट प्लेयर है, ये मैं आपको बता दूं। तो अब आप सोच लीजिए कि ऊंट किस करवट बैठेगा, सही है। कमिंग बैक टू द फाइनल, या फिर इस टूर्नामेंट से अचीव क्या हुआ। देखें, विराट कोहली की ग्रेटनेस ने इस टूर्नामेंट को स्टिल 4 चांद लगाए, लेकिन अचीवमेंट वाइज आई थिंक आईपीएल इंडियन क्रिकेट से बिलोंग करती है। हम हमेशा से कहते थे कि वो फला मॉरिस का शोर, उस जमाने से जो लोग हमें सुनते हैं नॉर्मल बात करते थे, इसमें कोई प्रेजिंग नहीं कि यार पाकिस्तान सुपर लीग होती है ना, तो हमें अरफात मिनाज चाहिए, हमें समीर मिनाज चाहिए, हमें माज चाहिए, हमें आकिफ जैसा बॉलर, हमें कुछ अपना पाकिस्तानी बंदा निकालना है। इस तरह इंडियन प्रीमियर लीग होती है तो तिलक वर्मा आ गया, आयुष बदूनी आ गया, खेला वो भी इंडिया, अभी पीछे गया, इस आईपीएल में अच्छा नहीं कर सका, ठीक है। सदारंगानी आ गया, फला आ गया, राजिक सलाम आ गया, प्रिंस यादव आ गया, लेकिन इस आईपीएल में वाकई इंडिया ने पिछले 5-7 साल में सबसे बड़ी प्रोडक्ट निकाल ली, जो सबसे छोटा है, उसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट अभिषेक शर्मा लॉट, संजू अलॉट, संजू बहुत पुराना क्रिकेटर है, छोड़ दें उसको, ठीक है। अभिषेक शर्मा एंड अदर गाइस, ठीक है, जायसवाल एंड ऑल, बट आई थिंक द मैच्योर हेड जो सूर्यवंशी के शोल्डर्स पर है, जो सूर्यवंशी की क्लास है, जिस दिल से वो क्रिकेट खेलता है, जिस करेज से, मतलब बाय फार द मोस्ट करेजियस ओपनिंग बैटर इन आईपीएल विथ हिज एज। अब वो हेटर है, मैंने आज देखा, माजरत के साथ, मैं ऐसे पर्सनल होके नहीं बैश करता, वो कमेंट वमेंट जब इफ्यू भाई किसी का बताते हैं ऊपर ऊपर से मजाक कर लेते हैं, एक बहुत बड़ा नाम उनकी तस्वीर लगी हुई है, किया होगा उन्होंने कि क्या वैभव सूर्यवंशी 15 साल का है, 15 साल की उम्र में ऐसे छक्के लग सकते हैं। अबे ये मौजू यहाँ क्यों है, ये मौजू यहाँ ये होना चाहिए कि वर्ल्ड कप फास्ट पिचेस पे मुर्दार पिचेस बना के 69 देख रहे हो। देखिए यार, मुर्दार होना बड़ी अच्छी बात नहीं है, और मुर्दार दिखाना वो भी अच्छी बात नहीं है, हाँ, और मुर्दार को ही खेलते रहना ये भी अच्छी बात नहीं है, और बिल्कुल ही मुर्दा कर देना देखने वाले को ये भी अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो बात सीधी सी ये है कि क्रिकेट आप अगर एंजॉय नहीं करेंगे तो आपकी ये सूर्यवंशी, अबे उसकी तारीफ ये कर दो कि कैसे मार रहा है। सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कल जाकिर खान का तबला रह गया था, और वो सितार नवाज जो हुआ, बड़े मशहूर एक सितार नवाज से उनका नाम भूल गया, उनका सितार रह गया था, बाकी 69 बड़े जबरदस्त थे। हाँ, 69 अच्छे थे, कल के हिसाब से अच्छे थे। तबला इस पे बजना चाहिए था, और सितार नवाज का सितार होना चाहिए था, और वो क्या नाम है, आरिफ लोहार साहब का चिमटा होना चाहिए, टक 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 टक। तो बाकी ये सब चीजें नहीं, इनिंग बड़ी जबरदस्त थी, और जिसको पसंद आई थी भैया उसकी हाईलाइट बनाओ, घर पे देखता रहे। सुपर स्ट्राइकर, इमर्जिंग और एमवीपी, ऑरेंज कैप, 5 अवार्ड मिले सूर्यवंशी को। बिल्कुल मिलने चाहिए। जिस सीट पे आज वो जयशाह के साथ के बैठा था, आईसीसी के चेयरमैन, जयशाह ने भी कहा भाई तू ही आ जा, ये मैं छोटा हूँ या तो तू छोटा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंस ये बता रही थी कि ये हाईलाइट ऑफ द आईपीएल है 2026, और वासी ने बिल्कुल ठीक कहा, 75 छक्के, 65 चौके, मतलब भुला दिया क्रिस गेल, 680 रन उसने सिर्फ बाउंड्री से मारे हो, जिसने आप अंदर लगाए 242 का स्ट्राइक रेट हो। रन्स की तादाद अहम नहीं है, मसला ये कि उसकी अगर, और एक बंदा और बता रहा है उस बच्चे का एटीट्यूड, वो कह रहा है टेस्ट क्रिकेट इज रियल क्रिकेट। एटीट्यूड किससे आ रहा है ये? वो उसके विराट कोहली से आ रहा है, उसके कोचेज, और फिर जो इस वक्त जनरेशन टैलेंट वो देख रहा है विराट कोहली का, मतलब वो विराट कोहली तो हर जनरेशन का टैलेंट है ना, आने वाले बच्चों के लिए भी विराट कोहली है, और इससे पीछे वाले जो लोग थे वो भी विराट कोहली है। कि कोई जल के ना देखे, कोई तड़प में कोई बेकारी में ना देखे, तो यार अब तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, मगर ये कि आपको अपना उसी वक्त अच्छा लगेगा जब आपको खेल अच्छा लगेगा। आप अपने को उसी लिए उस वक्त ऊपर बिठा सकते हैं जब आप क्रिकेट को एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। आप क्रिकेट को तो एंजॉय करते नहीं, आप ये चाहते हैं घर का बच्चा खेलता रहे, भले वो नाकाम होता रहे, भले वो किसी तरह खेलता रहे, घर का बच्चा, हम उसको उसी तरह खिलाते रहेंगे। तो आप खिलाएं, आप क्रिकेट की तो खिदमत करने रहे ना, आप क्रिकेट ना ही क्रिकेट की आप ज्यादा मालूम है आपको ना, आप क्रिकेट के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। वजह ये कि आपकी जलन है, आपकी हसद है, तो जलन और हसद जो है आपको क्रिकेट से भी दूर कर रही है, आपको पैशन से भी दूर रख रही है। वो बच्चा जो 15 साल का है, उसका पैशन था कि वो अपने आप को आगे बढ़ाए। राशिक सलाम का 16-17 से, भाई मैं बता दूं, 17 से ऊपर का लगता भी नहीं है। आप उसका फेस देखें,
अरे यार मैं ये बात ही नहीं कर और रहा। ये वाली बात मेरे तो लिए ये- बेकार की, उसकी बैटिंग देखें। अबे वो जिस तरह जिन बॉलर्स के अगेंस्ट वो अबे स्ट्राइक बाल कर कटवा रहा के है, वो 12 साल का लग रहा है मुझे अब वो। जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहा है, 40% बाल कटवा लिए जिस उसने। तरह से वो पुल मार रहा है, एडजस्ट कर रहा है, आप चेक तो करें, उसकी क्लास तो चेक करें, उसका लेंथ को अबे जज करना राशिद check डर करें। गया जिससे बॉल नहीं कराने हाँ, आया, इससे ज्यादा हाँ, दुम कटा फट्टू बॉलर हाँ। देखा नहीं मैंने। राशिद खान ठीक है, आप को अंदाजा बर्बाद ही लगाइए। किया है इस वाली आईपीएल में लोगों ने। क्योंकि देखें, याद रखिएगा, हमारी कोई भी बात वक्ती तौर पे हो सकता है कुछ लोग गलत तरफ भी ले जाएं। मैंने कोई अगस्त सितंबर में एशिया कप से पहले एक ट्राई सीरीज हुई थी, मैंने उस वक्त बोलना शुरू किया कि यार इसका इन दिनों एटीट्यूड टुवर्ड्स गेम अच्छा नहीं रहा। वो एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि ये फाइट कर रहा है, ये कुछ कर रहा है, नहीं, ये अब गलत हो गया। ठीक है, ये अब गलत हो गया। पैसा आ ठीक है? गया ना, और चमड़ी जब कोई चमड़ी गलत हो मोटी हो जाता गई है है, तो आप बोलो चमड़ी कि मोटी भाई हो गई ठीक है, है, पैसा आ हमने गया है। उसको जी, हाँ, क्योंकि पहले मसला ये ये है। पैचा लड़ाता था जो क्रिकेट का पैचा होता है। हाँ। ठीक है, तमीजदार आना। ठीक है, अब क्या होने लगा था, क्या अब ये खड़े होके किसी यंगस्टर, किसी डेब्यूटांट, 2 मैच खेलने वालों के मुंह पे जाके बदतमीजी कर रहा है और खामखाई कर रहा है कि भाई मेरी बॉल समझ आई। अबे तू ये बदतमीजी बाबर से कर लेता जब अबे आसिफ अली तेरे- ने बाद में 4 सुन, छक्के मारे थे। विराट क्या बे कोहली- तेरा कैच छूटा तुझे, मैंने फिर बोल्ड कर दिया। विराट तू कोहली- 17.5 ओवर खड़ा हुआ 2021 में, तू जितवा के क्यों नहीं गया? विराट कोहली सिर्फ तेरी चीजें छोड़ के खेल रहा था, वरना हाँ। जब छक्का मारना चाहता मार लेता। उसने जी। टिम डेविड को कहा कि तू मार, उसने रबाडा को मारा विराट कोहली ने। ठीक है, सिराज को नहीं मारा। अबे अगर ये रबाडा को जो अफगानिस्तान क्रिकेट का कोई राज छक्का मारा जानता है, विराट कोहली ने, जो इस आईपीएल में तीसरी बार ये नो लुक 6 मारा है मिड विकेट। नो अबे लुक तुम तो लोग बच्चा हो गया उसका। फटा के हाथ में आ गए हो कि कह रहे हैं नो लुक तो बच्चे मार रहे हैं। कह रहा हूँ ये छक्का तुम मार सकते। अबे क्योंकि फखर और सिर्फ साइम अनफिट है, इसलिए इस सीरीज में नहीं है। सिर्फ कलाइयों से मोड़ते ना, टांगे लगाता है ना, कमर तो लगाता कमाल है। ये बेटा सबसे अच्छा उसकी छक्का कलाइयों ने डाला। आपका तुम जो लोग है साले वो बिना फोर आर्म्स पता और नहीं कलाई किन लोगों तक से जो आप फ्लिक करते हैं, हाँ। सबसे अच्छा टाइम ही वही बॉल होता है। अबे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उसमें कि मोमेंटम की नीड होती है और किसी चीज की नहीं, सिर्फ मोमेंटम की विराट नीड कोहली होती ने है। चेस मास्टर नहीं है। विराट कोहली वो आपको टांग पे अंदर ही टांग रख हड्डी के चलानी होती अपोजिशन है। की चीर देता है। अपोजिशन कोई भी हो जी, अब समझ क्या गए? करें, गुजरात पे टांग रख के आज, चीर गुजरात देता है पे मार आज के। जो है शफकत आ रही है। अरे ऐसी उन चीज़ है। बेचारों पर सिर्फ शफकत ही आ रही है और तो कुछ भी नहीं आ रहा। जिस तरह से वो अबे मैच आ रहे हैं। बच्चे बड़े, अब सुनो, बच्चे जी। बड़े हो गए। सुबह जो स्कूल गया था शाम में घर आ गया, हाँ। ट्यूशन से भी होकर आ गया। अम्मा ने खाना चढ़ाया था, खाना हाँ। पक के तैयार हो गए, लोगों ने खाना भी खा लिया। जी। अब्बू ऑफिस गए हुए थे, अब्बू शाम में हाँ। वापस आया ऑफिस से, अब्बू ने आके खाना खा लिया, हाँ। खाना भी खत्म हो गया। मगर क्या हुआ, ना तो 50 हुए ना 200 रन चेज हुआ। भाई ये कौन सा मैच था जिसमें जाकिर खान का तबला रह गया था और सितार नवाज का सितार रह गया था? बजरा तुम्हारी ऐसी की तैसी, दुनिया का बदतरीन गाने तो सुस्तरीन। बहुत अच्छे गाए इन्होंने। क्या बोलूं गीत के मैं गाने यार। वाने गाए ना, डांस वांस किया और फिर मतलब कहते अब हैं कि आदत हो यार, गई। रजत पाटीदार कह रहा था इफ्फी मैं फिर तू- जीत गया मैं। इफ्फी तू केक नहीं काटता, अबे इसको काट दूं मैं तो पकड़ के भाई। किसको? किसको? केक काटने वाले की, केक काटने वाली ही नहीं गई। ये केक काटना ही नहीं चाहिए था। अरे इस पे भी नहीं काटना चाहिए था, विराट पे, क्योंकि ये तो बहुत आसान मैच जीत गया विराट कोहली। नहीं आसान। अगर ये बनाते कोई 190 विराट कोहली को जरा और मारना पड़ता, फिर ये इम्तिहान होता कि अब आप उसी मोमेंटम में खेलो, चाहे सामने यार, विकेट्स गिर रही हैं। खेला देखिए है मैं ऑलमोस्ट उसी मोमेंटम से खेला। बाद में वो स्लो डाउन हुआ, उसको पता था देखिए कि मैच मेरा अब अपने मानना हाथ में हमेशा है। यही होता है कि जी। एक तो जो फाइनल में 2 टीम्स पहुंचती हैं वो स्ट्रगल करके नहीं पहुंचती, वो हाँ। मेहनत करके पहुंचती जी, है। स्ट्रगल तो इवेंट से पहले होती है, जी हाँ, प्रैक्टिस इवेंट से पहले होती है, हाँ। इंटेंस उससे भी पहले होती है। इंटेंस प्रैक्टिस हो रही थी। पर्दा लगा के ये छक्के पाटीदार मार- ने बोला हम इंटेंस प्रैक्टिस अबे कर रहे मैं- हैं। तुम्हें याद है हर दफा भुवनेश्वर कुमार ने बोला मैं इंटेंस बॉलिंग कर रहा था। मैं तुम्हें हर दफा कहता हूँ ना, ये पर्दा लगा के जब ये छक्के मारने की प्रैक्टिस करते हैं ना, असल में उसपे छक्के लग नहीं रहे होते, सिर्फ पर्दे का कमाल होता है। हाँ। ताकि पर्दे में मारो और आवाजें पर्दे पे लगाओ। गाना याद आ गया मुझे, जूही चावला का। कि इसने 18 बॉलों पे 50 मार दिया। भाई वो कौन सा दिन आएगा कि 18 बॉलों? अच्छा मैं चले इसको भी छोड़ दे। मैं ये कह रहा हूँ दोनों टीमें जो है ना वो मेहनत करके पहुंची थी। स्ट्रगल उनकी नहीं थी, मेहनत थी उनकी। ठीक है, और उस मेहनत को वो आज किसी ने का फैसला तो होना था। दोनों में से कोई एक टीम जीतती है ना। जीटी ने इस थ्रू आउट इस सीजन में कई एक मैचेस हारने के बाद उनकी भी टांगे सीधी हुई। गिल को भी ये काफी जो है ना इस वक्त चीजों का सामना था। T20 वर्ल्ड कप से उसको ड्रॉप किया गया, वाइस कप्तान बना के लेके गए थे। क्या नाम है, अक्षर पटेल को हटा के किसको कप्तान बनाया गया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके लिए भी अब ये था कि उसने भी बहुत सारे सवालात का जवाब देना था। गिल उसमें से तकरीबन 99% सवालात का जवाब दे चुका है। 700 प्लस रन मार दिए उसने सीजन के अंदर, अपनी टीम को फाइनल खिला दिया। ये तीसरा फाइनल खेल रही थी जीटी। बड़ी अनफॉर्चुनेट है जीटी के उनके सामने
आरसीबी आया, ठीक आरसीबी है, आरसीबी के लोग ही इतनी आवाजें लगाई, आरसीबी पूरे पूरे ग्राउंड में सिर्फ एक ही आवाज थी, आरसीबी आरसीबी आरसीबी। गिल से पूछोगे ना कि कोहली कर क्या रहा था, तो गिल भी ये बोलता आरसीबी आरसीबी। आरसीबी। यार शुभमन गिल को क्या अगर बोले? रबाडा से भी पूछोगे, रबाडा तुझे छक्का कैसा मारा विराट कोहली ने, आरसीबी। तो वो भी ये बोलेगा आरसीबी आरसीबी। सांसें फूल गई थी आज। सिराज तो भैया जी को देख के कहता कोई बात नहीं। भैया जी ने आज मियाँ जी की थोड़ी सी इज्जत रखी है, मैं मारा बता रहा हूँ, नहीं वरना तो आज वो बजा देते सिराज को पकड़ के। मारा तो नहीं। आज मियाँ जी ने आज बोली उसने बोला होगा, मुझे ना मारिएगा। अब्बू के सामने कोई मियाँ मैजिक चलेगा? ये बताओ मुझे, तुम हाँ। कौन सी बातें कर रहे हो यार? कौन मतलब- कह रहा था मियाँ मैजिक नहीं, नहीं, चलेगा? आज वो मियाँ, उसको तो सबने मारा चंदे की सूरत में, वैभव सूर्यवंशी ने बहुत मारा उसको। नहीं नहीं, इसमें आज मैच सिराज अब बहुत हल्का हो गया है, मैं बता दूं। बहुत अच्छा शोर करता है वो, लेकिन अब मगर रबाडा को जो पटाखे निकाले ना आज हाँ, विराट ने, वो पटाखे। देख रहे हो, अब क्या सब आज 2 चौके, 1 छक्का, फिर 1 चौका। तो मतलब तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं बताता हूँ कि असल में चेज होती क्या है। ये चेज जो कि आरसीबी की विकेटें जाने की वजह से आगे तक चली गई, 17 ओवर तक चली गई। ये 15 ओवर की चेज थी, बता दूं मैं आपको। मुझे तो पाटीदार का वो शॉट समझ में नहीं आया जो ब्रेक के बाद राशिद की पाटीदार ने डांस नहीं किया, अपने बाल हिला के यूं पीछे से। किससे? तुनुक, तुनुक, तुन, तुन, तो वो आज आउट हो गया ना, तुन, बाउंड्री तुन, पर आउट हो गया। हालांकि टाइम अच्छा किया था राशिद को टाइम अच्छा किया था। अगर वो छक्का लग जाता पाटीदार का, तो पाटीदार राशिद का खर्चा पूरा कर देता, उसी ओवर में खर्चा पूरा कर देता। राशिद खान की पिटाई कम लगाई, आउट कर दिया उसने, पहले ओवर में 2 आउट कर दिया उसने। अबे विराट बाउंस बैक करवा दिया, बाउंस बैक। 2 बॉलें विराट को जरा फंसी सिंह की बॉल से, ठीक है, पूरी आंखें निकाल के यूं देख रहा है विराट को। विराट ने बोला मैं नहीं मारूंगा, टिम डेविड मारेगा तुझे। विराट ने बोला मैं नहीं मार रहा इसको, मेरा तो जान पहचान है, चल सलाम दो अच्छी है, तू मार रहा है टिम डेविड इसको। टिम डेविड ने तुम गाड़ियां पकड़ के। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार, एक तो राशिद को लेट भी लेकर आए, 8वां 9वां ओवर आपने करवाया उससे, 9वें ओवर 8 ओवर के बाद लेकर आए, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद लेकर आए थे। इनकी कोशिश ये थी कि यार राशिद को जो है वो विकेट लेके दे देगा, 2 विकेट भी आपको बैक टू बैक कृणाल पांड्या और रजत पाटीदार। तो जीत गया भाई, जीत गया। आरसीबी ने एक मरतबा फिर ये बताया कि 2025 हो, 26 हो या आने वाले कोई भी साल हो, हर साल हमारा है, क्योंकि 17 साल तक हमने तपस्या की। अगली भी दे दी क्या ट्रॉफी, हैट्रिक भी कर दी। अबे तपस्या बहुत बड़ी है ना इनकी, 17 साल की तपस्या, यानी कि वो जो तपस्या फिल्म थी कोई, तपस्या फिल्म नहीं थी, वो अदाकारा भी थी कोई। अरे वो मतलब इंतजार, तपस्या मतलब इंतजार जो है वो 17 साल का इंतजार है इनका। तो इस इंतजार की तो पता है मुझे, चुकानी पड़ती है ना। रजत पाटीदार ने बोला कि मैनेजमेंट भले नहीं आ जाए, पुरानी आ जाए, हमने ऐसे ही खेलना है जब तक क्रिकेट के अब्बू हमारे साथ, जीत हमारे साथ। आरसीबी वेल डन, आरसीबी नेशन और आरसीबी वेल डन भाई, बहुत अच्छी। अच्छा आईपीएल की बात करें, पीएसएल अपनी कैपेसिटी में बहुत अच्छी हुई, बाद में क्राउड अलाउ कर दिया गया। इसी तरह आईपीएल भी अपने जोबन पर हुई। दुनिया के हालात थोड़े डिफरेंट थे। पीएसएल कौन जीता? पश्चात वही जीते थे ना अपने बॉब्सी लोग। बाबर जीता था, इधर कोहली जीत गया, सही है। अच्छा इस कॉन्टेक्स्ट में तो कह सकते हैं ना यार, क्या अब आप ये भी नहीं कहेंगे, अब आप मना कर देंगे वो नहीं जीता? कप्तान थोड़ी है कोई, तो बाबर कप्तान था ना, रजत पाटीदार। उधर बाबर कप्तान था। कंपैरिजन किसका होगा, रजत पाटीदार और बाबर का होगा ना? हाँ तो पाटीदार 33 में 93 किए हैं क्या बाबर ने? बाबर ने भी बाद वाली 19 में 50 किए थे। मारेगा भी। हाँ तो बाबर ने बाद वाली 19 में 50 नहीं मारे, तो बोलेगा वो 22 पे 70 की बात कर रहा हूँ मैं, 22 पे बात करेंगे। कह रहे जो काम बहुत लोग कर रहे हैं वो मैं क्यों करूँ? पाटीदार के छक्के छूट जाएंगे लोगों के सुन के। पूरी क्या बोलूं यार, छोड़ो अभी आगे नहीं बढ़ते इससे। फिर बाबर आपको मतलब बात आईपीएल है, बाबर मारता हूँ घंटे पे 69 को भी मैं हर रन को घंटे में। खराब विकेट थी, अरे लानत है मेरी तरफ से। अगर वो रन नहीं करता तो कौन जिताता? आओ कालू ने आ गए, इनका मोबाइल छीन लिया, गरीबाबाद पे लानत है उस आदमी के ऊपर। कालू तेरा, कालू का मोबाइल ले जा। हाँ अब खैर है, कोई अल्लाह ताला ऐसे तो टांग वांग पे रान वान पे पैर लाइक बैठे छोड़, अल्लाह पाक हिदायत दे। है नारा लगा दे फिर मेरा भाई, सच्चा नाम खुदा का बस नारा लगा दे। सी बात प्याला सबर का कोई साथी नहीं, कबर का डी आज पूरा चांद है, यानी कि पूरा चांद आज वहां पे भी देखा गया होगा। हाँ नहीं अब नारा चेंज हो गया, डी 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 आरसीबी तुम्हारी आरसीबी जीत गया भाई कालू। और कोयल कैसी है आपकी? आजाद परिंदा था, आजाद किया था। क्या हुआ? आजाद और चली गई?
कोई नहीं बात कहीं गए नहीं वैसे तो घूम रही है। आना जाना तो लगा आना रहता जाना है। उसका लगा रहता है। बिल्कुल आजाद कोयल परिंदा है है ना ना बेटा। हैप्पी बर्थडे प्यारा परिंदा है। कालू का हैप्पी बर्थडे टू यू। कौन है? कालू होगा। हैप्पी बर्थडे कालू तेरा हैप्पी बर्थडे आज। हाँ हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे इप्पी भाई का ये तुम्हारा जो है वो एक बात बताओ, ये क्या कह रहा था मैं तुम्हें, ये तुम्हारा हैप्पी बर्थडे क्यों हुआ है आज? बस ये तुम मीना बाजार में घूम रहे थे? मार्केट की तरफ गया हुआ क्यों था। गए थे मीना बाजार? वो तो खवातीन की मार्केट अरे है। खवातीन काम से ज्यादा रहा कालू लाल आवाम का आदमी हूँ कालू लाल आवाम का आदमी आरसीबी भी जीत गई। लाली लाल लाली लाल। इसमें कोई बेहतरी थी। हाँ हाँ बेहतरी थी, कोई बात नहीं, झूलेलाल कोई बात नहीं, दूसरा दिलवा दूं। झूलेलाल ही नहीं ले ले कल जाके ले ले। अच्छा अब हम्म? जो मैंने आपको बताया कि विराट कोहली की कोई भी चीज जो है उस पर रिसर्च नहीं हो सकती, हाँ क्योंकि वो बड़ी ट्रांसपेरेंट होती है, साफ नजर आ जाएगी कि इस पे तहकीक हमेशा उस पे होती है जो विराट पे अब तहकीक होगी। तहकीक तो कल वाले पे हो रही है ना, तहकीक अभी 69 पे मुश्किल पेशती। आप असल में अफी भाई सिर्फ बैश करते हो उसको। एक बात मैं बताओ, जो भी था फंसा दिया था पाकिस्तान को इन लोगों ने, ताकि फास्ट बॉलर था कुटे। इस तरह का ट्रैक बना दो कि नसीम शाहीन और हारिस रहे, क्रिकेट की 300 साल तारीख में दोनों दोस्त रहे, ये नहीं है। आप अगर दोनों लपेटते रहे। सिमिलैरिटी कर रहे हैं ना किसी कि पुराने जमाने में नहीं, पुराने कुछ लोग बोल रहे थे ओल्ड स्कूल ऑफ, नहीं वो भी नहीं। असल में ये वाली इन्हें खेली नहीं गई कभी, जिसमें बच्चा बड़ा हो जाए ये बच्चा किसका है? ऑफिस जाए, शाम में घर आ जाए, खाना खा के सो जाए, फिर उठ बच्चा बड़ा हो जाए। हाँ ठीक है, सब हो गया, खाना अम्मी ने चढ़ाया, नई खाना पक गया, पश्तो खाना फिल्म खा का मैंने लिया, लगाया ठीक है? नाम ही अजीब सा, पता नहीं क्या मरूर। खाना खा लिया, क्या हुआ, मैच खत्म हुआ? नहीं, 50 भी नहीं, 50 हुए, 50 भी नहीं हुए, क्या आरसीबी वालों को भी पश्तो फिल्म दिखाओ, रिवाली सिनेमा में या निगार सिनेमा में दिखाओ दिखाओ, मटके की दुकान। तो कल फिर है, कल क्या है? कल वही है, वो खेलेगा, वो खेल रहा है, कल देखिएगा। वो कह रहा है, हाँ, गड्ढा देखिए, वो कह रहा है मेरी 38-50 हो गई है, 38-50 अबे जो आदमी along with 20 centuries. एक नाम का आदमी I am the finest cricketer that Pakistan have ever produced. नहीं, मुझे एक बात बताएं, एक ही नाम का आदमी जब सारे काम कर लिया करता था, तो दो नाम के आदमी अलग अलग क्यों खिलाए गए? बाबर गौरी एक ही आदमी था, ये बता दूं मैं आपको, सारे काम कर लिया करता था, ठीक है, मगर ये दो आदमी, गौरी की इनिंग की तारीफ की जानी चाहिए, गौरी मिसाइल, क्योंकि उसकी ही इनिंग थी। अगर वो रन वो वाले ना बनाता, गौरी ने जो बनाया, तो वो कैसे 69 करता? एक सवाल ये भी है ना, तहकीक का। उसने गौरी को खिलाया अपने साथ। अरे मैं ये तो कह बोला रहा हूं, गाजी बेटा मैं तो ऐसे खेलते कोई ये हैं। बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गौरी ये रन्स ना करता, हाँ, गौरी। तो उसके रन्स किस काम के थे? है उसके रन्स किस काम के थे? मीना बाजार पे कर क्या रहा था? कालू वहां गया था ना, मीना बाजार पे काम आवाम का आदमी हूँ, अवामी आदमी है, किसी अवाम तो हाँ, मीना बाजार में कौन सी आवाम थी? मेहंदी वाली जगह या तो काम ऊपर से चढ़ जाता के? हूँ, कस्टमर है मेरे, अच्छा, प्लान है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ किसी ऊपर टाइम। जो खवातीन की मार्केट है ना, हाँ वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। मेहंदी मेहंदी वहीं घूम रहा होता है अक्सर। लेडीज गारमेंट जहाँ पे होती है, या किसी दिन वही ना लगा ले बाजियां, देख लो या बालियां भी हैं बुंदे नहीं भी। नहीं ऐसा नहीं है, मैं यस नो वाला आदमी हूँ, यस नो स्ट्रेट वाला आदमी है फॉरवर्ड बनना ना, हूँ। यस नो वाला आदमी है। यस नो, जी यस नो वाला आदमी। इससे इनसिक्योरिटी किसी को नहीं है, किसी को कभी किसी को घबराए नहीं, ना, हमारे अलावा नहीं, कुछ हमारे कहते अलावा कुछ कहते नहीं है। तो कुछ कहते कोयल का नहीं। आशिक है, ये कोयल का आदमी है। आशिक है ना बेचारा, तो इसको दूसरों को हिंदी पता है तो दीवाना बावला है। अपनी धुन में ही होगा। तो यकीनन इस हाँ। जीत को कल भी एंजॉय करेंगे आपके साथ। लव यू ऑल। ठीक है, अपना बहुत ख्याल कल भी रखिएगा। बैठते Thank you very हैं, much। कहा सुना माफ और जिंदगी ने वफा की, तो आपसे अगले शो में मुलाकात होती है कहीं ना कहीं। और जब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बुरा प्लान और नहीं हो सकता। अच्छा चलो फिर, खैर हो गई। क्या होता है? आरसीबी क्या होता है? क्या होता है? आरसीबी, आरसीबी, आरसीबी भाई, आरसीबी। चांद पे भी आरसीबी, एलन मस्क के मुंह से आरसीबी, ट्रम्प बहुत टट्टू है, उसके मुंह से मुझे अच्छा नहीं लगेगा आरसीबी, ठीक है, तो उसकी मैं बात ही नहीं करूंगा। नहीं, आरसीबी मगर अच्छा ये- जी।